नमस्कार। मैं कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी कुशल होंगे। मैं रुदल उर्फ राहुल यादव भरवाड़ा पंचायत अंतर्गत घोड़दौड़ चौक का रहने वाला हूँ और अक्सर जाले विधानसभा के जितने भी पंचायत लमसम पंचायत जितने भी हैं उसमें जाने का मौका मिलता रहता है, क्योंकि हमारा पेशा इसी टाइप का है। तो अक्सर जाने का मौका मिलता रहता है। विगत हम 20 से 25 लमसम 25 सालों से हम इस पेशे में हैं और इन 25 सालों में मैंने बहुत कुछ अपने विधानसभा में देखा है। उम्र के मुताबिक इस विधानसभा में हम वो भी दिन देखे हुए हैं जहां लोग अपने जीवन शैली पे मतलब अपने आप को तो उबाऊ होने लगा था कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। सरकार की जो रफ्तार है वो क्या ये सही है? तो एक निराश मन में आने लगी थी लोगों में। इधर मैंने इन 5 सालों में देखा है कि जो विकास दर कछुए की रफ्तार से चली आ रही थी विगत 20 सालों से, उसकी रफ्तार खरगोश में परिवर्तन होने लगा था। चाल की रफ्तार बढ़ने लगी थी। मैं अक्सर एक जगह का जिक्र करना चाहूंगा आपसे। नरोज पंचायत अंतर्गत एक समदौलिया गांव है, टोला है, इसको मठ कहते हैं। वो महादलितों का टोला है। अक्सर उस राह से हम गुजरते रहते थे, लेकिन जब भी उस राह से गुजरते तो उस टोले पे एक भव्य, बहुत बाहरी से लगता है, एक बहुत सुंदर मंदिर है। तो इच्छा होती थी कि उस मंदिर पर जाके थोड़ा देखिए, भाई नज़ारा तो बाहर से अच्छा लगता है। लेकिन जब उस राह को जाने के लिए जब राह ढूंढते तो राह था ही नहीं। वहां जाने के लिए लोग कैसे जाते थे? तो आरिस के सहारे, किसी के खेतों के सहारे। मतलब अब जीने का जो उनका, उस मठ के लोगों का जीने का जो शैली रहा होगा, इस बात से आप समझ सकते हैं कि उस टोले के लिए रोड नहीं था। और फिर उसी राह से आज हम गुजरते हैं तो जब भी उस टोला पर हम देखते हैं, नजर पड़ता है, तो अंदर ही बड़ा एक आसान्वित और खुशी अंदर से प्रतीत होता है कि चलो, ये जो वंचित थे, अंतिम पावदान वाले थे, जिनकी विकास की रोशनी वहां तक पहुंची ही नहीं थी, इन 5 सालों के दरमियान पहुंच सकी। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद जीवेश जी को देते हैं। देखिए, जो व्यक्ति, आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो और खुद पता चला हो 10 मिनट पहले कि हम कोरोना पीड़ित हो चुके हैं, अब वह व्यक्ति अपने कार्यकर्ता, अपने परिवार के अन्य सदस्य को, अपने जनता को ये संदेश देता हो कि मुझे कोरोना हो गई है, कृपया मेरे नजदीक न आवे, तो आप इससे उनकी व्यक्तित्व को समझ सकते हैं कि वो व्यक्तित्व कैसा रहा होगा, उनका कैसा है। क्योंकि जिनका ऐसा सोच हो सकता है तो उनका व्यक्तित्व कैसा होगा, ये खुली किताब की तरह है। हम ऐसे बहुत सारे टोला का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारी जो अपने अंदर उनके प्रति थॉट है, इससे आप भी प्रभावित होंगे, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आप, होता क्या है कि देखिए, व्यक्ति के केवल चेहरा देखने से कि जाता आता हो, लेकिन उनके बात करने की शैली से अगर आप आप उनके साथ 2-4 घंटा, 5 घंटा, एक दिन बिताने का मौका मिले, उनसे बात करें, तो उनकी गहराईपन से आपको एहसास धीरे धीरे होने लगता है कि चेहरा जो दिखता है वो होता नहीं है,
और जो होता है अंदर वो दिखता नहीं है। तो मैं उनका एक तरह से बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि मेरे साथ बीता है उनका व्यवहार। हम ऋषि मिश्रा के साथ रहा करते थे अक्सर, क्योंकि विजय बाबू के काल में हम भाजपा ज्वाइन कर लिए थे 2012 के आसपास। और अरुण जी हमारे गुरुदेव हैं जिन्होंने हमें भाजपा ज्वाइन करवाया। तो विजय बाबू के संग रहते उनके लड़का आ गए, तो जदयू में उनके लड़का थे, खुद एमएलसी जदयू में चले गए और एमएलसी बन गए। और वो उनके लड़का के संगत, मतलब ऋषि मिश्रा का संगत हमें मिल गई। तो उनका भी व्यक्तित्व मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा। तो अब उनके साथ रहने लगे। तो वो तो जदयू में थे, हमने फिर जदयू में ज्वाइन करना पड़ा हमें। और जब वो कांग्रेस में गए, अटेंडेंट हम लोग को जानकारी थी नहीं, गए पटना, क्योंकि बुला लिया, हमको इज्जत करते हैं स्वाभाविक। और तो वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे थे। एक तरह से खुशी भी हुई चलिए उनकी इच्छा जहाँ है ज्वाइन करें, बढ़िया बात है। और हमें ये ऐसा लगा कि यही मौका है कि हम ऋण उतार दें। तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। संयोग से उनके करीब ही हम भी थे, पत्रकार महोदय ने हमको थमा दिया। हमने भी कहा कि ललित बाबू का अधूरा सपना ऋषि बाबू पूरा करने के लिए ही पुनः अपने घर में रिटर्न आ गए हैं। और सच्चाई भी है। तो इस बात को ब्रॉडकास्टिंग हुआ, जदयू में हम थे जिला सचिव के रूप में। पर ये ऐसा है कि जदयू में लाने वाला ऋषि मिश्रा ही हमें था। तो मैंने ऋण उतारने के दृष्टिकोण से मैंने समर्थन किया। इधर जिला अध्यक्ष सुनील भारती ने फोन करके हमको कहा कि भैया ये क्या किए आप, जदयू में हैं और कांग्रेस को ज्वाइन कर समर्थन नहीं किया, आपके साथ क्या कार्रवाई किया जाए। हमने कहा कि श्रीमान हमको बर्खास्त कर दिया जाए, इसलिए कि वास्तव में पार्टी में रहते हुए हमने जो किया वो गलत किया है। तो एक तरफ हमने ऋण उतारा, क्योंकि उनका शोहरत संगत हमें मिला और बड़ा अच्छा इंसान लगे। तो हम सोचा कि चलो अगर पार्टी से बदनाम भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है, इनका ऋण तो उतरा। और दूसरी तरफ मैंने उनको ये कहा कि देखिए भैया हमको बर्खास्त कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो आप इस्तीफा लिख के भेज दीजिए। तो मैंने व्हाट्सएप के द्वारा मैंने उनको इस्तीफा भेज दिया। अब हम खाली थे, किसी पार्टी में है नहीं। लेकिन इन 5 साल के, जबकि वो जीवेश जी जानते थे ये राहुल ऋषि मिश्रा के साथ है और दोनों एक पार्टी स्तर से प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन इन्होंने संपर्क, हम उनकी व्यवहारिकता, हमेशा आना जाना, हमारे साथ आना, मतलब बातचीत करना, जब भी हमारी भी इच्छा होती थी सर को बुलावे आते थे। इन दरमियान कब हमको उनका व्यवहार खींच लिया। और दूसरा कि हम चूंकि भाजपाई पहले से थे, मन भी था हमारा, तो इनके व्यवहार का श्रेय ज्यादा जाता है कि हम जल्दी इसमें आए। कहीं ना कहीं किसी न किसी, अगर कोई कहता है कि हम पार्टी स्तरीय राजनीति नहीं करते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपने मन को संतुष्टि देते होंगे। कोई न कोई, हर व्यक्ति किसी न किसी का पक्षधर है, वो राजनीतिज्ञ है, बस मौका मिलना चाहिए। तब क्वालिटी की समझ में आती है लोगों में। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आज जीवेश जी जो 5 साल में किया है, वो उनकी किताब, एक पत्रिका है, उसके माध्यम से सब समझ सकते हैं कि विकास की रफ्तार कितनी तेजी पकड़ा है। और इन्होंने अपने विधायकी कोष के अलावा भी हमने देखा है, एक तेज तरार होने के नाते बहुत सारे प्रधानमंत्री कोष को भी इन्होंने खींच के जाले में लाया है। संसदीय कोष का भी खींच के इन्होंने जाले में प्रयास किया कि हम विकास करने का हर संभव प्रयास करें। तो जो व्यक्ति ज्यादातर इस डेवलपमेंट का सोच वाले होंगे, वो उनकी आम आदमी का जो समझिए कि परस्पर जो संबंध दूरी है वो टूटेगा, क्योंकि वो काम में ज्यादा लीन रहेंगे। तो क्या हम ये कहना चाहेंगे कि
आपने जीवेश जी को जिताया था ये सोच के ना कि हमारा विकास हो। आप ये देखना चाहिए आपको विकास हुआ है कि नहीं हुआ। तो निरंतर आपको ये समझ में आ जाएगा कि विगत जो रफ्तार थी उसका खरगोश की चाल पुनः बड़ा लंबा स्पीड से पकड़ रहा है। इस रफ्तार को आप बरकरार रखने का प्रयास कीजिए, आशा कीजिए, और हम तो जैसा आशान्वित हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आशान्वित एक बार मौका और उन्हें आप सब देंगे और ये निरंतर हमको उम्मीद है कि उनका जो सोच है हमारे जाले के विकास के लिए हमेशा बाध्य रहे हैं और निरंतर जो उनका अपना एक सपना है वो जल्दी पूरा हो। जाले हम खुशहाल होंगे, ये आशान्वित है, हम आशा करते हैं आपसे। धन्यवाद।